जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, आरआरबी एनटीपीसी का अभी हाल फिलहाल में 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसके ऑल 43 चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो सारे लेके आऊँ। लेकिन ये स्पेशल बात ये है कि चैप्टर वाइज है, यानी आने वाले जो एनटीपीसी का एग्जाम है या फिर एएलपी या ग्रुप डी का जो भी एग्जाम है रेलवे का, उसमें ये हेल्पफुल रहेंगे। सीधे के सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस का फुल एनालाइज कराऊंगा। इसमें ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी एनटीपीसी 2025 प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, क्योंकि मोस्ट ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इन दोनों में। ऐसे प्रश्न है जो आपकी हालत भी खराब कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए, हार्ड क्वेश्चन, और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये थर्ड पार्ट है, जुड़ जाइएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको जो मिल रहे हैं, यानी कि एनटीपीसी में जो पूछे हुए प्रश्न है, क्योंकि मैंने कराया, मुझे मालूम है, एक बार आप भी भरोसा कीजिएगा कि आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। उस बुक से सीधे के सीधे सारे के सारे प्रश्न दिए रखे हैं। आपको यकीन ना हो तो एक काम कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस उठाइए, उस बुक से सारे के सारे प्रश्न आप देख लेना जो मैं करा रहा हूँ। एक बार इसे कर लेना तो एक बार उसे कर लेना, दोनों आपको ये देखने को फर्क मिल जाएगा कि हाँ सर उसी बुक से सारे के सारे प्रश्न पूछे हैं। देखिए, चलिए सर 21वां प्रश्न पढ़िए। यदि किसी बिस्तर का बिक्री मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 4 गुना होगा। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत में घटती। ये एक ऐसा प्रश्न है, अभी तक चौथी बार पूछा हुआ, इसी साल चौथी बार पूछा हुआ, और पिछले सालों में तो पता नहीं कितनी बार पूछा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना पूछा जाता। लेकिन इसके अगर सॉल्यूशन देखो ना यूट्यूब पे, बड़ा नेक्स्ट लेवल के सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जो आपको काफी पसंद है। चलिए, एक बिस्तर का बिक्री मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3 गुना है। अगर ये मानूं कि सीपी मेरा ये है, अगर यहाँ बिक्री मूल्य कुछ ना कुछ रहा होगा, जैसे मान लो 100 है, तो ये प्रारंभिक हो गया, इसका 3 गुना है। इसका 3 गुना तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। भाई पहले का 100 था, ये 3 गुना कितना हो जाएगा, 300। यहाँ तक किसी बच्चों को समस्या। लाभ प्रारंभिक लाभ का 4 गुना है। अगर मैं यहाँ लाभ की बात करूं तो लाभ अगर 1 है, इसका ये 4 गुना है, इसका ये क्या है, 4 गुना है, इसका क्या है, 4 गुना है। ठीक है सर। अब आपको एक काम करना है, इतना लिखने के बाद, इतना लिख लिया, इतना लिखने के बाद इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 200 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो ये डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। जल्दी से बता दो, ये डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 200 जो है वो किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू है। ये 3 की वैल्यू है। आपको चाहिए क्या, आपको प्रतिशत प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक लाभ तो ये है, यानी कि यहाँ ये बता दो कि प्रारंभिक प्रतिशत लाभ क्या था। आपसे बाद का पूछता तो इसका मान पूछता, आपसे इसका पूछना, यानी कि आपको 1 का मान चाहिए। 1 का मान कितना आ जाएगा, 200/3 ही आ जाएगा। यानी कि यहाँ जो लाभ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 200/3 ही आ जाएगा। कितना आएगा, 200/3। और ये एसपी है, इसमें से अगर ये घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। और इसमें से अगर लाभ घटा दो तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो अगर 100 में से ये 200/3 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, ये प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी सीपी आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे 3, ये कितना आएगा, 300 माइनस के 200 कितना आ जाएगा, 100/3। तो सीपी कितना आ जाएगा, 100/3। तो सीपी आ जाएगा 100/3 आ गया, ये सीपी आ गया 100/3। लेकिन आपसे जानना चाहिए प्रारंभिक लाभ प्रतिशत। अब सर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। ये होता है, मैं बता चुका हूँ। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100 होता है। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट तो ये 200/3 है, अपॉन में सीपी कितना, 100/3 है, 100/3। और आपको क्या चाहिए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इस बात को नोट करना, कभी भी अगर इस तरह की वैल्यू आपको देखने को मिले तो अगर नीचे वाली हर से हर कटा तो इसे यही काट दीजिए, और इससे ये कटा तो ये कितनी बार, 2 बार।
तो प्रॉफिट परसेंटेज जो आ जाएगा, यानी कि ये इसमें मल्टीप्लाई जाएगा, कितना जाएगा 200%, कितना जाएगा 200%। तो जो प्रारंभिक लाभ होगा वो कितना होगा 200%। करेक्ट आंसर ऑप्शन में। तो ये सर चौथा सवाल है जो इतनी कैलकुलेशन कर रहा है, हालांकि ये कैलकुलेशन में दिया गया सवाल है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कराया। अगर यहाँ 300 होता तो इसका 100 गुना हो जाता तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। यानी कि ये सवाल ऐसे बनाता है, लेकिन कैलकुलेशन दी है तो ये आपसे कराना चाह रहा है। जल्दी से बताइए। और ऐसी कैलकुलेशन के ही सवाल आपसे पूछ रहा है। पहले बेसिक पूछता था, जो नॉर्मल क्वेश्चन है सबसे पहली वीडियो में करा चुका हूँ, और आजकल ये सवाल पूछा जाए। चलिए सर देखिए 22वां प्रश्न है। पिछली वीडियो में 3 सवाल करा चुका हूँ, पिछली वीडियो में ये 3 सवाल करा चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं एक सवाल और बताया था जिससे आपको हेल्प मिल जाए। हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जुड़े। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 570 है। द मार्क प्राइस ऑफ बेड इज 517, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान। और जब ये लाइन आ जाती है ना दशमलव के 2 स्थान पर, आधे बच्चे तो यहीं गायब हो जाए, आधे बच्चे तो यहीं गायब हो जाए। लेकिन मैं बताऊंगा आपको, मजा आ जाए। देखिए कभी भी आपको परसेंटेज निकालना है, यानी डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यू को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ये तरीके होते हैं। और कंसेप्ट से जाओगे तो इतना लेंथी हो जाएगा, इतना कैलकुलेटिव कर देगा, मिट्टी खराब तो कर देगा। आपके तो छोड़ो, आपके पड़ोसियों को भी मिट्टी खराब करने की ताकत रखता है छोटा सा प्रश्न। अब देखिए इसे कैसे करोगे। मान के चलिए लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य ही क्रय मूल्य होता है। लागत मूल्य क्या है 100 है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। अगर ये सीपी है, इस पे 30% अधिक है, यानी अधिक करता है, यानी कोई वस्तु 100 थी, इस पे 30% अधिक, तो कितना कर देगा 130। तो अधिक कर देगा तो ये क्या है एमपी है, यानी मार्क प्राइस हो। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा अगर डिटेल में जाना है तो आदित्य रंजन सर का डिस्काउंट जाके देख लेना, मजा। तो कंबाइंड क्वेश्चन दे रखे हैं तो मैं कराऊंगा, ठीक है। और यदि लाभ 2% है, अगर इस पर लाभ जो है 2% है तो प्लस हो जाएगा, इसका ना 102। प्रॉफिट के बाद क्या मिलता है एसपी, प्रॉफिट परसेंटेज के बाद क्या मिलता है एसपी। और डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए एमपी और एसपी चाहिए। सर जी एमपी कितना है 130, बेच कितने में रहा है 102 में, कितने का डिस्काउंट दे रहा है ये, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 28 का। ये जो 28 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट कितने का 28 का अपॉन में भाई किस पर 130 पर। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकलता है, इस बात को नोट करना। तो कितने पर 130 पर, तो परसेंटेज के लिए काटे सर। ठीक है, 1 0 से 1 0, ये कितना का 280 इंटू 13, 13 से काटे, 13 दूनी 26, कितना बचा 2, 13 कम 13 कितना बचा 7, और 13 पंजू 65, 21 पॉइंट कुछ समथिंग आया 21.54। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन में पी फॉर चुड़ैल इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। ठीक है सर। चलिए सर, तो ये सवाल समझ में आ गया, इंपोर्टेंट सवाल कह सकते हैं। केवल 33% बच्चों ने ही सही किया, यानी 33% बच्चों ने ही सही किया है जिस भी शिफ्ट में आया था। चलिए सर देखिए 23वां प्रश्न देखिए। एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य 11,300 है। यदि निर्माता को 5%, थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है, तो वाटर गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदी गई थी, दशमलव के 2 स्थान था। निर्माता थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को, खुदरा विक्रेता ग्राहक को। लेकिन ये जो वैल्यू दे रखी है एक बात तो खुदरा विक्रेता की दे रखी है। अगर ये वैल्यू लास्ट में ग्राहक की दे रखी होती तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता, जो मैं पिछली वीडियो में मुझे लगता है सबसे पहली क्लास में करा चुका हूं। अगर ये मूल्य, ये जो मूल्य है गीजर का, ये मूल्य अगर किसका दे रखा होता विक्रेता का, तो ये सवाल काफी इजी हो जाता। लेकिन निर्माता से थोक विक्रेता, थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता, खुदरा विक्रेता ग्राहक, अगर ये लास्ट वाली ग्राहक की दे रखी होती तो ये सवाल आसान हो जाता। लेकिन ये खुदरा विक्रेता को ये भी एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बन रहा है आजकल। ठीक है, तो देखिए, तो मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। पहली वीडियो में मैंने और तरीका बताया था, इसमें मैं और तरीका बताऊंगा। जैसे मान लीजिए निर्माता का मूल्य जो क्या है 100 है, ये 100 है, निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, तो निर्माता को 5% का लाभ होता है। इस पर 5% का, ये इसका कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य, ये इसका क्या है क्रय मूल्य, इस पर 5% का लाभ कितने हुए 105 में। तो ये क्या है निर्माता आ गया, ये क्या है निर्माता।
ये निर्माता, ये निर्माता का ये आ गया। ये निर्माता 5% के लाभ पर थोक विक्रेता को, निर्माता को 5% का लाभ होता है, जबकि इस पर थोक विक्रेता को कितने का होता है? 10% का। तो इस पर 10% का किसको? थोक विक्रेता, इसको थोक, समझ जाना, थोक विक्रेता को। 105 का अगर 10% निकालोगे तो 110/100 आ जाएगा, 110/100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 3 ऐसे कैसे काट दी? देख रहे हो, पगला गया ना। जीरो काट दो, 110/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाए, 11×55 और 11 का 11, ये आ गया। पॉइंट यहाँ आ जाए 115.5, 115.5 है, 115.5 है। या फिर आप तो ये लिख लो, या फिर पूरा यही लिख रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने कर दिया। लेकिन खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है। अब यहाँ पर खुदरा विक्रेता को, तो खुदरा विक्रेता को कितने का? 15% का लाभ होता है, 15%। तो इसका यानी 115.5 का 15% का लाभ 115/100 कर दो, 115/100, 115/100। तो ये क्या आ जाएगा? ये खुदरा विक्रेता का मूल्य आ जाएगा। भाई खुदरा विक्रेता को लाभ कितना होता है? खुदरा विक्रेता कितने में बेचता है? 115.5 इंटू 115/100, ये क्या जाएगा? खुदरा विक्रेता। लेकिन खुदरा मूल्य क्या है? 11,300। कितना है? 11,300। खुदरा मूल्य कितना है? 11,300। यानी इसकी वैल्यू ये इसके बराबर है, इसकी वैल्यू ये इसके बराबर है, यानी कैलकुलेशन कराएगा ही कराएगा। यानी कि 11,300 जो है वो किसकी वैल्यू है? इसकी, यानी 115.5 इंटू 115, और ये 100 मेरा ऊपर चला जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो गई। लेकिन आपसे जानना चाह रहा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या माना था? 100, यानी कि 100 का मान आपसे जानना चाह रहे हैं, यानी इस 100 का मान ले, इस 100 का मान ले। दोबारा से देखिए, निर्माता 5% का लाभ और थोक विक्रेता 10% का लाभ और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ, जबकि खुदरा मूल्य ये हो गया। तो सवाल में कितना दे रखा है? खुदरा मूल्य ये, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। चलिए सर, ये पॉइंट हटाइए, एक और जीरो बढ़ जाएगा। अब काटिए सर, ये 113 किससे कटेगा? ये 113 किसी से कटेगा? जल्दी से बता दो, 113 किसी से कटेगा क्या? नहीं कट रहा। 5 से काटे 23 बार और 5 से 20 बार, ठीक है। और 5 से काटे 55, 5 चौक 20, 5 से काटे, ये 25 से काट दू, 25 चौका 100, नहीं कट रहा है ना। 4 से 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 दिया 5, 5 से 15, 5 से 5, यानी 231 हो गया, 231 हो गया, 231 हो गया। अब जब 231 हो गया तो ये क्या अनुमानित जाएगा क्या? क्या ये अनुमानित जाएगा? पॉइंट में जाएगा, बिल्कुल सर। और जब पॉइंट में जाएगा 23 होता है, 23 चौक 92, 23 पंजे 115। इसे ऐसे ना करके अगर ऐसे, तो ये जो किया था इसका इसका ये, यानी 115 को मैं ये लिख सकता हूँ 105 इंटू 110, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई करके दिया था। इसको मैंने ऐसे लिख दिया और 100 मेरा ऊपर चला गया। इसे आप ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप ये लिख दीजिए और आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। इसलिए कह रहा हूँ कैलकुलेशन को आसान करना है, ठीक है सर। देखिए ये 21 बार और ये कितने 20 बार, 1 जीरो ये खा जाएगा और कुछ कटेगा, 11 से काटिए, ये नहीं कटेगा, तो ये कट तो नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट में जाएगा क्या? इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना जाएगा? 231 आ जाएगा, ये 231 आएगा और ये मेरा ये मल्टीप्लाई चल रहा है, तो कीजिए सर। इसका जीरो, यानी ये जीरो चल रही है और 2 जीरो और है, लेकिन 3 दूनी 6, 2 ये आ जाएगा, 226 इंटू 231, ये आ गया 231, ये आ गया। कुछ और करते हैं,
यानी कैलकुलेशन बड़ा कंगाल लेवल की दे रखी है। तो ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये इतना, इतना और इतना और इतना। एक बार मैं देखता हूँ कुछ गलती तो नहीं की है, एक बार रुकिएगा। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, तो सॉल्यूशन भी सही जा रहे हैं हम। लेकिन देखिए मैंने जैसे ही इसका, देखिए इसका ही क्या था 115, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 115.5 आया था, लेकिन ये 115.5 तो आ रहा है, ये 115 भी तो छोड़ दिया, यानी यहाँ मैंने जो छोड़ दिया वो 115 छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि 115 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, बस ये छोड़ दिया है। मैं तभी तो कह रहा है इतना छोटा कैसे जा रहा है। अब सर जी ये कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अब अगर आप एक काम कीजिए, इसे 226 और ये 5 जीरो है, इसे ऐसे लिख दीजिए 226 और ये 1 2 3 4 5, ऐसे 5 से काटे कितनी बार 23 बार, 5 से काटे कितनी बार 20 बार, ठीक है। तो 3 जीरो ये है। और कुछ कर सकता है, जल्दी से बताइए, और कुछ कर सकता है? और नहीं कट रहा यार, ये कैलकुलेशन कराएगा इसका मतलब। अब जब कैलकुलेशन कराएगा डिजिटल सम से जा सकते हैं, तो थोड़ा सा टास्क बड़ा हो सकता है, क्योंकि फॉन्ट में डिजिटल सम लगाना थोड़ा सा, करें क्या, देखिए 2 2 4 2 6 यानी कितना जाएगा 10, 1 आ जाएगा, यहाँ से 2, ऊपर से 2 आ गया डिजिटल सम, नीचे से 3 और 2 5 और 1 6, और 3 और 2 5 और 6 ऊपर 30 कितना जाएगा 3, नीचे से कितना जाएगा 3। अब 3 आ गया जैसे, अब 3 के साथ थोड़ा सा टास्क बड़ा हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका कैसे करोगे? अब देखिए यहाँ अगर इस सवाल को इस तरीके से जाओगे तो यहाँ आपकी इतनी कैलकुलेशन फंसा दी इसने, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव कर दिया, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव कर दिया। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ, एक और तरीका बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, एक और तरीका, आसान तरीका बता दूंगा, लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है इससे आ जाते हो। एक काम कीजिएगा, अब देखिए, अब अप्रोक्सीमेट चलना है, अप्रोक्सीमेट चलना है। अगर ये 115 होता, ये मान के चल सकता हूँ, ये 115 होता तो इसे काट देता, काट देता बिल्कुल, और ये 21 बार और ये कितना 20 बार, ये भी मान के चल सकते हैं, ये इसे ये काट देगा। अब ये 11 बचा, अब ये 11 बचा और ये कितना है 2 जीरो ये है और 3 जीरो ये है। अब ये 11 बचा, तो 11, लेकिन 11 कम 11 ये तो अनुमानित है। तो ये सवाल को ऐसे जाओगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ाया है। चलिए मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका देखिए इसका, इस तरीके को छोड़िए, कैलकुलेशन करा रहा है, इस तरीके को छोड़िए, दूसरा तरीका देखिए जो मैं पिछली वीडियो में बता के आया, इसे रहने दीजिए। हालांकि इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य ये है, यानी कि ये क्या खुदरा मूल्य, निर्माता को 5%। अगर मैं सीपीए मानू एक्स है, इस पर 5% का लाभ, 5% की वैल्यू क्या होती है, 5% वैल्यू होती है 1/20, लाभ हो रहा तो कितना देगा 21/20, कितना 21/20, कितना देगा 21/20, इसका 21/20 कर दो, 21/20 कर दो, राइट। 5%, थोक विक्रेता को 10% का लाभ, 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, 10 पर 1 का लाभ कितने में बेचेगा 11/10 में, तो ये क्या जाएगा खुदरा विक्रेता का, थोक विक्रेता कितना जाएगा 11/10, कितना जाएगा 11/10। फिर खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है खुदरा विक्रेता को, कब, जब बेचता है। 15% वैल्यू होती है 3/20, 20 पर 3 का लाभ कितना जाएगा 23/20। अब एक बच्चे की समस्या ये आएगी कि सर इनकी वैल्यू कैसे याद करें। अब परसेंटेज हटाई नीचे 16 गई, परसेंटेज हटाई नीचे 16 गई, ये वैल्यू आपके आ जाएंगे। तो ये कितने में बेचेगा, ये बेचेगा 23/20 में। तो ये कौन बेच रहा, खुदरा विक्रेता। भाई खुदरा विक्रेता ही तो बेच रहा है, ये खुदरा विक्रेता, खुदरा विक्रेता। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो 11,300, 11,300 बराबर। तो बस यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो 11,300 इंटू ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 20 अपॉन में, नीचे क्या आ जाएगा 21 इंटू 11 इंटू 23, ये आ गया। अब ये सवाल हालांकि वही तरीका था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आसान कर दिया है, कैलकुलेशन कर। चलिए सर अब देखिए काटिए, क्या कोई कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। इसका मतलब ये मुझे ये दिख रहा है कि 11 का क्या है, ये डिवाइड है, ऊपर वाली वैल्यू ये 11 से कट रही है, इसका मतलब 11 से डिवाइड होगी। अब जो भी ऑप्शन होगा, पहले ऑप्शन नंबर डी को देखो, तो 11,77, 11,88, 11,77 कितना बचा 11,77, 3 8 हो गया,
80 होगा 1177, कितना बचा 3, और 1133 कितना बचा 1133, 4 बचा 11 चौक 44, 11 से नहीं कटा, इसका 11 का मल्टीपल भी नहीं है, 11 का मल्टीपल भी नहीं है। जब 11 का मल्टीपल नहीं है तो बहुत परेशानी दे रहा है यार। तो x बराबर जो आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैं ये देखूँ इससे ये काट दूँ, मान के चलिए 20 है तो ये भी 20 है, ये कट गया, ये 10 से इसे काट दूँ तो ये भी कट गया, और 23 से काट के चलिए 23 23 69, 23 चौका 92, 23 पंजे 115, यानी कि मान के चलिए ये आ गया, और इंटू ये आ गया, और 5 दूनी 10, यानी कि ये इसके नियरेस्ट आ जाएगा, ऐसे ये इसके नियरेस्ट आ जाएगा, ये इसके नियरेस्ट आ जाएगा, यानी 1 0 हटेगी, ठीक है, 10,000 के नियरेस्ट आ जाएगा ना, 10,000 के अनुमानित आ जाएगा, क्योंकि कट नहीं रहा तो फिर मैं अनुमानित पे ही जाऊंगा, एक ही तरीका बचता किस पे, अनुमानित पे। तो ये सारी वैल्यू मैंने ये कम मानी, ये कम मानी, ये भी कम मानी, इसका मतलब ये इसका आंसर इससे तो कम होगा, इससे कम जाएगा तो देखिए इससे कम जाएगा तो ये बहुत कम है, और ये इससे ऊपर है, अब ये और ये बचता है, लेकिन सर ये और ये बचते तो इन दोनों में भी फर्क है, इन दोनों में भी, तो लगभग ये इसके नियरेस्ट आ जाएगा, करेक्ट आंसर का ऑप्शन मल्टी, करेक्ट आंसर का ऑप्शन मल्टी, इसका जो आंसर आ जाएगा, एक बार मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन मैंने सही की है, एक बार मैं देख, बिल्कुल सर, यानी कि जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर देगा, यानी ऑप्शन मल्टी। मैंने कैलकुलेशन कर लिया, यानी सर ये इतनी तगड़े लेवल की कैलकुलेशन करी, मैंने पूरी कोशिश की थी इस कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए, लेकिन पता नहीं कैलकुलेशन क्यों नहीं बैठ रही है, तो ये सवाल जो है बढ़िया सवाल कह सकते हैं, इसको कैलकुलेशन करा रहा है आपसे, करेक्ट आंसर का ऑप्शन मल्टी। चलिए 24वां प्रश्न देखिए समय भी इसक लगा है, लेकिन बहुत कुछ सिखा गया, पहला मेथड भी सिखा गया, दूसरा मेथड भी सिखा गया, उससे भी आएगा। चलिए सर, अलमारी का अंकित मूल्य ये है जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है, यदि लाभ प्रतिशत 7 की आती है दशमलव की। ये अभी तक का 5वां प्रश्न है, क्या मैं करा के आ चुका हूँ, नहीं करा के आ चुका था, अभी देखिए पीछे देखिए, ये रहा, ये सवाल मैं करा के आ चुका हूँ, नहीं करा के आ चुका, बिल्कुल बिल्कुल कॉपी है सवाल, ये आपके लिए HW है, ये आपके लिए HW। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, राइट सर। चलिए दोस्तों, ये बेस्ट सीरीज जो चला रखी है, यानी कि ये जो एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे, इस रेलवे गणित यानी आदित्य रंजन सर की बुक से, इसका मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एक काम कीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस को पकड़िए और इसे पूरा करना, उसके बाद ये पता पड़ जाएगा कि हाँ सर, यानी कि ये क्वेश्चन इसी बुक से आपको सीधे देखने को मिल जाए। तो ये सेशन है, इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, यहाँ पे प्ले स्टोर है, वहां से जाके आप जो सारे पार्ट देख सकते हैं, जिससे आपको रियलाइज हो कि हाँ सर इसी बुक से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाए। चलिए सर 25वां प्रश्न देखिए, एक विक्रेता 41,622 में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है और उन्हें 37,345 में 35 लैपटॉप बैग की दर से बेचता है। 3,952 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप खरीदे और बेचे जाने चाहिए, कितने लैपटॉप खरीदे और बेचे जाने चाहिए। देखिए एक विक्रेता 41,622 में 41,622 में कितने 42 लैपटॉप खरीदता है। अगर मैं एक लैपटॉप की बात करूं तो 42 से डिवाइड कर दूंगा, इसे 42 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या जाएगा, सीपी आ जाएगा। लेकिन दूसरा केस क्या कहता है, यदि उन्हें बेचने की बात आती है तो 37,345 रुपए में 37,345 को 35 लैपटॉप बेचता है, 35 लैपटॉप बेचता है। तो यहाँ से एक लैपटॉप की कीमत निकल के आ जाएगी खरीदने वाली और एक लैपटॉप की बेचने वाली, तो वहां से वो प्रॉफिट निकाल दूंगा। चलिए सर कीजिए सर, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 7 से काटिए, 7 और 7 से काटे, 7 पंजे 35, कितना बचा 6 हो गया, 7 निम 30, कितना बचा 3, 7 चौक 28, कितना बचा 4, 7 6 42, ठीक। तो 6 से काटिए, 6 नाम 54, कितना बचा 5, 6 नाम 54, 6 कम 6, एक 991 आ गया, कितना का 991, यानी कि एक लैपटॉप का जो कीमत है कितना का 991। इसी तरह से इससे काटोगे तो 5 से काटिए या 7 से काटिए, 7 पंजे 35, 7 से काटिए, 7 पंजे 35, कितना बचा 2, 7 या 21, कितना बचा 2, 7 या 21, कितना बचा 3, 7 पंजे 35, फिर 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 से कम 5 न जाने कि 0,
और 5 6 30 और 5 7 35 कितना ये आ गया, कितना आ गया ये आ गया, राइट सर कितना आ गया ये आ गया। चलिए सर, तो यानी कि एक वस्तु का सीपीए आ गया और बेचने वाला कितना आ गया ये, यानी इसको मैंने छोटे फॉर्म में लिख दिया। अगर यहाँ लाभ की बात करोगे तो लाभ कितना आ जाएगा सर, अगर यहाँ 1000 पे जाओगे तो 9 ये हो गया और 9 7 कितना 76, यानी 76 का लाभ, लेकिन लाभ कितना है इतने का। तो सीधा सा मतलब है कि 3952 जो है वो 76 की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इससे काटोगे यानी कि 6 से मुझे कितना लाना है 2 लाना है। अब ऑप्शन में निकालना मानना 6 से 2 लाना है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 दूनी 12 और 5 7 35, बिल्कुल सर, यानी कि ये इसे कितनी बार काट देगा 52 बार काट, कितनी बार काट देगा 52 बार, कितनी बार काट देगा 52 बार, यानी ये इसे कितनी बार काट देगा 52 बार। करेक्ट आंसर क्या जवाब 52, यानी कितने खरीदे और बेचे जाने चाहिए 52। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। यानी कि ये भी सवाल बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए सर 26वां सवाल देखिए, एक डीलर 63,000 रुपए प्रति डायर की दर से 2 डायर बेचता है, एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर 30% की हानि होती है, पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत क्या है। ये भी एक बढ़िया सवाल कह सकते। देखिए अगर यहाँ ये होता कि प्रत्येक को ये इतना है, अगर ये सीपी की जगह एसपी होता तो सवाल और आसान समझ जाता, लेकिन प्रत्येक को 63,000 रुपये प्रति डायर की दर से 2 डायर बेचता, कितने 2 डायर, यानी कि प्रत्येक को बेचने का मूल्य क्या है बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है बराबर है। ये सवाल इन एक नेक्स्ट लेवल सवाल बन जाता है, एक टाइप बन जाता है। देखिए यानी कि एसपी दोनों केस में SP1 और SP2 दोनों केस में क्या है बराबर है। इस लाइन का बहुत बड़ा रोल है, इस वाले का, इस लाइन का। इसका सीधा सा मतलब ये है, इसका सीधा सा मतलब है एक पर उसे 5% का लाभ, 5% का लाभ, 5% वैल्यू का 1/20 होती है, लाभ हो तो प्लस, यानी कि 20 में खरीदी, प्रॉफिट एंड लॉस नीचे वाली वैल्यू क्या मानता हूँ कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, 20 पर 1 का लाभ कितने बेचेगा 23 में। तो यहाँ जो सीपी से एसपी का जो रेशियो बन जाएगा कितना बन जाएगा 20 से 23 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 20 से 23 बन जाएगा, राइट। लेकिन दूसरी वस्तु क्या आती है तो 30% की हानि पर, 30% वैल्यू क्या होती है 3/10 होती है, हानि पर होती है तो क्या है देगा माइनस देगा, 10 पर 3 की हानि कितने में बेचेगा 7 में, तो कितना आएगा 10 से 7 आ जाएगा, 20 से 21 आएगा, 23 कैसे लिख दिया भाई, 20 से 21 आएगा, 20 से 21 आएगा, तो ये भी 20 से 21 आएगा ना, 20 से 21 आएगा, राइट सर, 20 से कितना जाएगा 21। लेकिन यहाँ से एक नया ट्विस्ट बन जाए, बच्चे यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक बात पढ़ना, एक डीलर इतने रुपये प्रति डायरी की दर से 2 डायर बेचता है, यानी कि ये सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि जो एएसपी है ना वो इक्वल है, यानी कि आप इस निगलेक्ट वैल्यू को भी नजरअंदाज भी कर सकते हैं। इसका कोई दूर दूर तक कॉल नहीं, क्यों, परसेंटेज में आपसे पूछा है, ये सीधा सीधा ये है कि इसका जो एसपी है इसके एसपी के बराबर है, बस इस लाइन का इतना सा खेल है और कुछ नहीं। यह 21 है, यह क्या 7 है, क्या आप बराबर है नहीं, तो यहाँ 21 बनाने के लिए कितना किसका मल्टीप्लाई 3 का, क्योंकि 7 के 21 ये भी बराबर है, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कीजिए सर, ये 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा टोटल, ये 21 दूनी 42 हो जाएगा, क्यों 21 इसका और 21 इसका कितना 42, इतने में खरीद रहा है इतने में बेच रहा है, कितने का लॉस हुआ 8 का लॉस, तो लॉस परसेंटेज जो आ जाएगा ओवरऑल टोटल लॉस परसेंटेज जो आ जाएगा कितने का 8 का लॉस कितने पर 50 पर, और परसेंटेज की 100 से मल्टीप्लाई, 50 से काटे कितनी बार 2 बार कितने और दूनी 16, यानी कि 16% का ओवरऑल नुकसान है। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बिफोर भूतनी। तो यानी कि ये सवाल इंपोर्टेंट था, केवल इस लाइन को पढ़ के बच्चा ना घबरा जाता कि यार करूँ क्या, अरे परसेंटेज निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू का मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है कि दोनों का जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस वो क्या बराबर, बस सवाल हो गया खत्म, ठीक है सवाल हो गया खत्म। चलिए सर, और ज्यादा डिटेल में सीखना है, ये कंसेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, अगर ज्यादा डिटेल में सीखना है तो बुक के सॉल्यूशन में जाइए, मजा आ जाएगा आगे तरह सर वाली में। चलिए देखिए, ये जो सवाल है अभी मैं पीछे करा के आ चुका हूँ, ये जो सवाल है अभी मैं पीछे करा के आ चुका हूँ, एक बार पढ़िए। यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15%, खुदरा विक्रेता को 28% लाभ होता है, तो उस इमेज की लागत ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य इतना है 75,900 रुपये। नोट दे रखा, निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता था, खुदरा ग्राहक को बेचता है। क्या मैं अभी सवाल करा के आ चुका हूँ कि नहीं करा के आ चुका, जल्दी से बताइए, जिसमें कैलकुलेशन फंस रही थी।
कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल से आप समझ जाएंगे। आपसे किसका मूल्य पूछना चाह रहा है, ये देखिए, मेज का उत्पादन यानी कि सीपी चाहिए, तो सीपी को अगर मैं एक्स मान लू, एक्स मान लिया, निर्माता को 10% का लाभ, 10% वैल्यू क्या होती है 1/10। अब कुछ बच्चों का ये डाउट होगा सर 1/10 कैसे हुई, 10%, तो परसेंटेज हटाएंगे नीचे का जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 1 से 1 0 एक नहीं 1/10। ये सारी चीजें मैं करा चुका हूँ यूट्यूब चैनल, जाके देखिएगा, ठीक है। आदित्य रंजन की सबसे पहली क्लास देखोगे तो मजा आ जाएगा। लाभ हो रहा तो क्या देगा प्लस, तो 10 से कितनी हो जाएगी 11/10 में बेचेगा, तो ये एसपी आ जाता है, इसका 11/10 हो जाएगा 11/10। फिर दूसरा 15% के लाभ, 15% की वैल्यू क्या होती है 3/20 होती है, 3/20 होती है, तो 20 पर 3 का लाभ कितने में बेचेगा 23/20 में, कितने में 23/20 में, कितने बेचेगा 23/20 में, तो डायरेक्ट इसका 23/20 कर दो। फिर 28% का लाभ होता है, 28% का लाभ, 28% का लाभ, तो क्या कर देंगे 128/100 कर दो, तो परसेंटेज है ये मेरा 28/100 आ जाएगा, 4 से घटे 4 7 28 और 4 से कितना 25 बार, तो कितना आ जाएगा ये, और काट के 25 7/25, लाभ रहा तो कितना देगा प्लस, 25 पर 7 की वृद्धि कितना देगा 7 और 5 12, यानी 32/25, कितना 32/25, कितना 32/25। तो ये जो है 28% का लाभ खुदरा विक्रेता को होता है, जबकि खुदरा मूल्य का इतना सब कुछ करने के बाद ये जो किसके बराबर है 75,900 किलो, किसके बराबर 75,900। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा जल्दी से, तो लेकिन उससे पहले आप ये देखना ये वैल्यू किसी से कट रही है, ये वैल्यू क्या 11 से कट रही है, 11 छक्के 66, कितना बचा 11 छक्के 66 और 4 5 9 कट रही है, बिल्कुल 11 से काटिए, 11 छक्के 66 और 11 9 99, ठीक है, 23 से काटिए 23 या 69, यानी कि ना 300, यहाँ से 300 आ गया, और कुछ कट रहा है नहीं कटा तो ऐसे रहेंगे, एक्स बराबर यानी कि 300 मेरा ऊपर ये है, और ये कितना आ जाएगा 10 × 20 × 25 अपॉन में नीचे मेरा केवल 32 बचेगा, क्या बचेगा 32 बचेगा, क्या बचेगा 32 बचेगा। और सर कीजिए और इसे आसान कर लीजिए, कैलकुलेशन और कर लीजिए, ठीक है। और 4 से काटिए तो 4 8 32 और 4 पंजे 20, 4 से काटिए फिर 4 दूनी 8 और 4 से 2 0 कितनी बार कट जाएंगे 25 बार, फिर से 2 से काटिए कितनी बार ये 5 बार। तो सर जी ये सारा मल्टीप्लाई में एक्स बराबर ये 3 × 25 3 × 25 × 5 × 5 × 25 ये आ गया। अब नीचे कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब यह है कि सभी का मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ ऑप्शन दे रखा होगा, और नीचे कुछ नहीं तो पॉइंट में नहीं आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट में कट गया और ये भी पॉइंट में कट गया। अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं, अब ये 2 ऑप्शन बचते हैं, लेकिन क्या इसका पूरे का मल्टीप्लाई करोगे, ये ऐसे ही सवाल आते हैं, ये ऐसे ही सवाल आते हैं। और उस बच्चे को किसी बच्चे को उस सवाल में प्रॉब्लम हुई हो तो इस सवाल में अपना डाउट क्लियर कर लेगा। अगर यूनिट डिजिट को देखिए, इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, फिर 5 का 5 में करोगे फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, लास्ट में कितना आएगा 5 आएगा, यानी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करो कितना देगा 5 आएगा। अब जिसके ऑप्शन में भी 5 है वो इसका क्या आंसर, ऑप्शन में भी ये एक्यूरेट आंसर आ गया। उसमें कैलकुलेशन करा रहा था तो सर करनी तो पड़ती है, ठीक है सर। चलिए 28वां सवाल देखिए सर, 28वां सवाल पढ़िए क्या कहता है, देखिए एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि वह 20 रुपए प्रति केजी के क्रय मूल्य वाला सेंधा नमक 17 रुपए प्रति केजी बेचता है, लेकिन वह 11 से 34 के बजाय 767 ही तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना हो। यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के ये क्वेश्चन है, यानी कि ये एक अच्छा सवाल है। हमेशा इन क्वेश्चनों को करने के लिए कंसेप्ट होता है। अगर यहाँ तो एक ही सवाल दे रखा है तो सर मैं इसी को कराऊंगा, अगर ज्यादा डिटेल में जाना बार बार कराऊँ, ज्यादा डिटेल में जाना है आदित्य रंजन सर का जो सॉल्यूशन करो उसमें जाइए, कम से कम 10-12 सवाल मैंने कराए, हर लेवल का सवाल कराया। अब यहाँ तो एक है तो देखिए, कभी भी आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन आए सीपी रेशियो एसपी करना, सीपी रेशियो एसपी, क्यों, या तो खरीदेगा या फिर बेचेगा, एक ही कंसेप्ट है, पैसे तो नहीं घर पर रखेगा, या तो खरीदेगा या बेचेगा। एक बेईमान दुकानदार दावा करता है कि 20 रुपए प्रति केजी क्रय मूल्य वाले सेंधा नमक को, यानी क्रय मूल्य यानी 20 रुपए में खरीदता है, लेकिन वो कहता है कि मैं 70 रुपए प्रति केजी बेचता हूँ। 20 रुपए प्रति केजी खरीदता हूँ, 70 रुपए प्रति केजी कहता है कि मैं बेचता हूँ, लेकिन वह 11 से 34 के बजाय
1134 उससे बेचना चाहिए, 1134 बेचना चाहिए, जबकि के बजाय 567 ग्राम तोलता है, 567 ग्राम तोलता है। 1134 के बजाय यानी इतना उसे बेचना चाहिए, लेकिन इसकी जगह वो ये तोल रहा है, इसकी जगह ये तोल रहा है। ठीक है, एक अच्छा सवाल हो जाता है और यहाँ के बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है। दोबारा से देखिए, ये तो पहली लाइन समझ में आ गई। 1134 के बजाय यानी ये इसे देना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह कितना दे रहा है, 567 दे रहा है। तो 567 दे रहा है, यानी कि इससे ये काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, और ये 2 से कितनी बार काट देगा, 10 बार काट देगा। यहाँ से कितना जाएगा, 10 से 17 आ जाएगा। तो पहले 17 था, अब पहले 10 था, अब कितना होगा, 17। कितने का लाभ हुआ, 7 का। तो जो 7 का जो लाभ होगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज जो निकालोगे, जो 7 का लाभ होगा हमेशा किस पे, सीपी पे, यानी कि 10 पर। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1 जीरो से 1 जीरो, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना जाएगा, 70%। कितना जाएगा, 70%। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर A4 आत्मा इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन। ये डिशाइनर शॉपकीपर का एक ऐसा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए अब आइए इस सवाल पे, 29वां सवाल। ये सारे सवाल एक ऐसे सवाल है जो बहुत अपने आप में ताकत रखते हैं, यानी इन सवालों को करने के लिए बच्चों की कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। एक दुकानदार ने 728 रुपये प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी। देखिए, 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी, उसने उनमें से प्रत्येक को 91 की दर से बेचा, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यानी कि 728 रुपये प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन 728 रुपये में, लेकिन कितनी वस्तु खरीदी, 59 वस्तु, 59 दर्जन, 59 दर्जन, 59 दर्जन खरीदी, लेकिन उसने उनमें से प्रत्येक को यानी 91 को, यानी प्रत्येक जितनी यहाँ खरीदेगा उतनी ही तो बेचेगा, यानी कि सीपी है, और ये क्या जाएगा, एसपी आ जाएगा। यानी कि 728 प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन। तो जब यहाँ 59 दर्जन यहाँ खरीदी है, तो यहाँ भी कितनी खरीदेगा, 59 दर्जन खरीदेगा, 59 दर्जन। लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, तो किससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 91 जो है भाई, एक की वैल्यू ये है, क्योंकि ये भी तो 228 प्रति दर्जन है, लेकिन प्रत्येक को 91 रुपए में, तो दर्जन में चेंज कीजिए से, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 का मल्टीप्लाई, 12 का मल्टीप्लाई। ये मैंने रेशियो ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, कंफ्यूजन कर सकता है। दोबारा से देखिए, 728 रुपये का एक दर्जन, 728 रुपये का एक दर्जन, और एक वस्तु, चलिए वो 12 रहने दीजिए, हो सकता है कुछ कंफ्यूज यहाँ हो रहा हो। 728 रुपये का एक दर्जन, एक कितने बेचेगा, 728 को अगर 12 से डिवाइड कर दोगे तो एक आ जाएगा, एक आ जाएगा। ऐसी 59 दर्जन खरीद रहा है। इसी तरह से जैसे 91 की बात है, तो 59 दर्जन खरीदेगा और 59 दर्जन बेचेगा, लेकिन ये 12 जाके उधर रेशियो ले लिया मैंने, ये 12 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैंने ये 12 को मल्टीप्लाई किया। आप कैसे भी समझ सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है सर, काटिए। ठीक है, 59 से ये 59 कट गया, और 12 से काटिए तो 12 6 72 नहीं कट रहा है। ठीक है, 13 7 91, 7 से कट जाएगा, 7 से काटिए तो 13 7 91, और 7 से काटिए 7 एकम 7, 7 चौक 28, 13 8 104, यानी पूरा पूरा कट रहा है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ से कितना जाएगा, 12, यानी 8 की खरीदी और 12 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का प्रॉफिट। तो सर जी प्रॉफिट परसेंटेज जो आ जाएगा वो कितना जाएगा, 4 का प्रॉफिट कितने पर, सीपी पर, यानी 8 पर परसेंटेज की परसेंटेज। 4 से काटिए 2 बार, और 2 से कितनी बार, 50 बार। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना जाएगा, 50%, कितना जाएगा, 50%, यानी कि जो लाभ होगा वो कितने होगा, 50%। बढ़िया सवाल है ये भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी इज द राइट।
चलिए, मुझे लगता है पिछले प्रश्न से आवाज चली गई थी, क्योंकि मुझे लगा विंडो में तो आवाज चली गई थी। पिछले प्रश्न में इस पे आवाज चली गई थी। कुछ नहीं था सर, 728 था, 59 दर्जन, 728 प्रति दर्जन इतना खरीद रहा है। 91 रुपये प्रति दर्जन, 91 रुपये कितना, जब 59 खरीदेगा तो 59 ही बेचेगा। लेकिन यह दर्जन में खरीद रहा था तो ये कितना 12 का मल्टीपल कर लिया, बस कैलकुलेशन किया, इसका आंसर है। यहाँ से आवाज गई, कहाँ से गई जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। कैसे पिछले सवाल में तो नहीं गई आवाज, इसमें तो नहीं गई, क्योंकि ये इंपोर्टेंट सवाल है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, बता देना आप मेरे को, मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद इसी क्वेश्चन से आवाज गई थी, आप फिर भी बता देना। चलिए सर, तीसरा सवाल देखिए। जितेश ने एक वस्तु को 11% की हानि पर बेचा, यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 739 रुपये अधिक में बेचा होता, 20% का लाभ होता। वस्तु क्रय मूल्य, ये एक ऐसा सवाल है जो अभी तक 5 बार पूछा हुआ सवाल है, लेकिन मैं बताऊंगा, हो सकता है कुछ बच्चे नए भी जुड़े हैं। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अगर मैं 100 मानूं, ये मेरा क्या है क्रय मूल्य, 11% की हानि पर बेचता है, 11% की हानि पर, 11% की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा ये, जल्दी बताओ। 89 में, कितने बेचेगा, 89 में। तो बेचेगा तो ये क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एसपी। क्यों, 89 में 11 जोड़ोगे 100 ही दे देगा, लेकिन 5% कम में खरीदा होता, 5% कम में खरीदा होता, तो कितने में खरीदा होता, 95 में, यानी सीपी कितना आ जाएगा, 95। ठीक क्या जाएगा, सीपी आ जाएगा। लेकिन 739 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता, यानी इस पर जैसे ही 20% का लाभ कर दोगे, इस पर जैसे ही 20% का लाभ कर दोगे, 20% का लाभ कर दोगे, तो देखिए 95 का अगर 20% का लाभ तो कितने बेचेगा, 120/100 में। ये सारी चीजें बता चुका हूँ। 20 से काट कितनी है, 6 बार, 20 से काट कितनी है, 5 बार, तो 5 से काटी 19 बार, तो 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, कितने बचा, 114 में, कितने बचा, 114 में। तो पहले 89 में बेच रहा था, अब कितने में, 114 में। कितने का लाभ हुआ सर, 11 का, तो सर यहाँ से यहाँ तक सो जाने के लिए 11 का, और 14, 11 दूनी 22, और कितना बचा, 23, 25 का लाभ, कितने का, 25 का लाभ। यानी कि यहाँ 25 अधिक में बेचता है, कितने में, 25 अधिक में। लेकिन सवाल में कितने अधिक में बेचना है, 739, तो मैंने तो गलत निकाल दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि 739 जो है वो 25 की वैल्यू है। आपको चाहिए किसका, क्रय मूल्य, यानी 100 का मान चाहिए, इसका मान चाहिए 100 का। फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है एग्जामिनर का, अच्छा प्रश्न है। 25 से काटे तो 25 का 100, और यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करो तो 9 चौक 36, लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। अब जिस भी ऑप्शन में 6 है वो इसका क्या आंसर है। पूरा मल्टीप्लाई कौन करा रहा है आपसे, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये हो गए 30 सवाल। एक प्रश्न में कैलकुलेशन फंसी थी, उसके लिए मैं देखता हूँ दोबारा से उसको, और भी कोई समाधान हो सकता है नहीं हो सकता। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, देखिए बेटा व्यू बहुत नेक्स्ट लेवल आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब और कमेंट आप कीजिएगा, क्योंकि चैनल को आपको बूस्ट भी करना है। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।